नमस्कार। एक रैली की शुरुआत 23,964 से हुई है। दिन था 4 मार्च। वहां से लेकर कल तक यानी कि 25 मार्च तक, ये कैलेंडर डेज की बात कर रहा हूं, हमने करीब करीब 21,964 से 23,869 यानी कि करीब करीब 1900 पॉइंट की रैली हमने इन कैलेंडर डेज में 21 दिनों में 22 दिनों में देख ली। ये रैली बहुत फास्ट हुई है, होना भी चाहिए। 4,000 पॉइंट के करीब हम गिरे थे, 42, 43, 44 मान लीजिए। उसका ऑलमोस्ट हम 50% के आसपास या 2600 कम कर लीजिए तो 40% के आसपास हम रिकवर कर चुके। इस 40% की रिकवरी में बहुत सी बातें हमारे सामने आ सकती है। मार्केट ओवरसोल्ड था, कुछ ये जियो पॉलिटिकल कुछ बातें कुछ कंट्रोल में आ गई थी, कुछ ट्रम्प साहब का भी फियर 2.5-3 महीना हो गया, वो भी कुछ कम हो गया। कुछ हमारे यहाँ भी ये 4,000 पॉइंट के करेक्शन के बाद कुछ वैल्यूएशन भी ठीक हो गए होंगे, कुछ वीक प्लेयर मार्केट से बाहर हो गए होंगे। तो ये बहुत सी बातें हो सकती है इस 1900 पॉइंट की रैली में। अब यहां से सवाल ये है कि बॉटम बन गया क्या, और ये रैली कहां तक एक्सटेंड करेगी? क्या हम अपने जो ऑल टाइम हाई था वहां तक हम पहुंच पाएंगे क्या? उसके ऊपर हम निकल पाएंगे क्या? अब यहां से जितनी बातें रैली होने में हो गई, उससे ज्यादा सवाल हमारे सामने ये खड़े होंगे कि हम क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, कहां टिकेंगे, नए हाई पे जाएंगे क्या, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? तो देखिए, इन सब बातों का जवाब धीरे 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 मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको कल या परसों के वीडियो में कहा था, अब यहां से हमारे सामने पहली एक डेट आती है 2 अप्रैल। उस दिन आगे की दिशा दशा बहुत तय होगी। मैं उस 2 अप्रैल को अभी भी इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूं, ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कितना बोल के पीछे हटेंगे, कितना बोल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो 2 तारीख को कुछ फाइनल जरूर बोल देंगे। उसके बाद फिर वो वैसा ही करेंगे, कोई उपाय नहीं है। 80-82 साल की उम्र में आने के बाद आदमी का थोड़ा स्वभाव ही वैसा हो जाता है। हर आदमी अपने आप को कंट्रोल करके चलेगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 अप्रैल के अनाउंसमेंट के बाद कुछ हमको पिक्चर में थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। मैं सिर्फ थोड़ी सी की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमारे आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी आएगी, उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं और 25% कट सकता है, 25 पैसा, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि ये गवर्नर साहब लिक्विडिटी बढ़ाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। ये जब से आए हैं सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी जो सिस्टम में आ जाएगी, इसका प्रभाव या कुप्रभाव कितना पड़ेगा,
ये भी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा थी तभी तो लोग पर्सनल लोन, अनसेक्योर्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, गोल्ड पर लोन, तो अब इन पे कितनी पाबंदी लगेगी और इस लिक्विडिटी का फायदा बैंकर्स कैसे ले पाएंगे और आपको हमको दे पाएंगे, ये भी एक पॉइंट होगा। और 10 तारीख के बाद, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, 2 तरीके से हम रिजल्ट को देखेंगे, सालाना और क्वार्टर। और फाइनली अगले साल के गाइडेंस जो जो कंपनियां देती है, उन कंपनियों के गाइडेंस के हिसाब से हमारे पास अगले साल का गाइडेंस को लेकर हम कुछ नीति बाजार में बना पाएंगे। तो अब बहुत समय नहीं है, सारा मिला के 15 दिन का खेल है। इसमें देखिए हम कहाँ तक आते हैं। निफ्टी के नए लेवल ये और 3 दिन के लिए देने के पहले, जैसे मैंने कहा था, मेरे YouTube कमेंट में आप लोग सवाल डाल दीजिएगा जो मैंने लाइव किया था, उसमें मैं नेक्स्ट शो में जवाब देने की चेष्टा करूंगा। तो देखिए इसमें मेरे को जो दिख रहे हैं परसों वाले में, मैं लाइव वाला नहीं ले पा रहा हूं, तो जो मेरे पास मंडे का है, उस मंडे वाले के अंदर में जो सवाल हैं, उसमें सिर्फ मेरे को 2 ही सवाल दिख रहे हैं। पहला कोई विजय महेश्वरी जी है, इन्होंने तो 3 स्टॉक पे पूछा है, RIL, एबॉट इंडिया और उड़ीसा मिनरल पर। तो मैं आपका एक सवाल ले लेता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी तो नीचे से काफी अच्छा ऊपर की तरफ रैली कर चुका है बाजार के साथ। इस रैली की अगर हम बात करें तो रिलायंस भी करीब करीब 1156 का एक लो बनाने के बाद, वही 3-4 तारीख को 1307 रुपये का हाई बनाया है। यानी करीब करीब 150 पॉइंट 8-10% रिलायंस में भी एक रैली बन चुकी। लेकिन कल जो रिलायंस में सेटअप बना है, मैं सिर्फ कल वाले सेटअप की बात कर रहा हूं, उस सेटअप से रिलायंस अब एक बार थोड़े करेक्शन का इशारा कर रहा है। वैसे भी अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छे एवरेज के आसपास में ये पहुंच चुका है। थोड़ा जैसे मैंने कहा, सारे चार्ट अब हम देखेंगे तो ये 10-10 15-15% की रैली के बाद सब ओवरसोल्ड भी हो गए हैं। तो अब अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो कल जो 1307-70 का हाई है, इसके ऊपर अगर रिलायंस चलता है तो आप मान के चलिए रिलायंस एक बार के लिए 1330 और 1350 तक भी जा सकता है। लेकिन उसकी संभावना कल के सेटअप से थोड़ी मुश्किल लग रही है। जा तो सकता है। अगर रिलायंस यहाँ से करेक्टिव मोड में गया तो रिलायंस में पहला जो करेक्शन बनेगा वो बनेगा 1275 से 1260 के बीच में। रिलायंस में छोटी सी कहानी यही अभी बनती है। बाकी मैं डिस्क्लोजर दे दूं, मैं यहाँ जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो मैं बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। आपके सवाल के जवाब में टेक्निकल चार्ट पर क्या संभावना मुझको लग रही है, मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने विवेक का या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। मैं कोई रिकमेंडेशन या सवाल के जवाब में नहीं दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका एक सवाल ले लेता हूं महेश्वरी जी। एक सवाल और है, एक शफिक्स
शेख सफुल्ला, अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ माफ कर दीजिएगा शेख साहब, नाम मैं अपने हिसाब से तो ठीक ही पढ़ रहा हूँ, शेख सफुल्ला। आपने लिखा है आपके पास अदानी टोटल गैस के शेयर हैं 900। देखिए अडानी टोटल गैस अभी बहुत अच्छे एक करेक्शन में ही है, और ये जो इसमें भी जो 4 मार्च का पुलबैक आया है, इसको अभी तक तो मैं पुलबैक ही मानूंगा। 532 से लेकर के स्टॉक 640 तक आया है, मतलब करीब करीब 17-18% स्टॉक बढ़ा है। इसको मैं अभी पुलबैक मान रहा हूं, और 2 दिन का जो इसका सेटअप है वो यही बता रहा है कि ये स्टॉक भी अब करेक्शन में वापस इंटर कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो कल परसों का इसका हाई बना है, इस हाई के ऊपर यानी कि 642 के ऊपर अगर ये दोबारा से नहीं चलता है तो ये स्टॉक फिर से एक करेक्शन मोड में आएगा, और उस करेक्शन का पहली जो संभावना है वो संभावना इसमें 596 तक की तो दिख रही है। 607 पे बंद है, यानी 642 से 607 का करेक्शन तो हो चुका, 6 या 7%। और 10 रुपया गिरने के बाद अगर ये नहीं संभलता है तो इसमें करेक्शन और ज्यादा आएगा। का 900 का भाव आने में मेरे को लगता है बहुत दिक्कत इस स्टॉक में आएगी। वैसे मोमेंटम वाला ही स्टॉक है, लेकिन इसका जो चार्ट सेटअप है इसमें मैं देख रहा हूँ 850 860 के एरिया में बहुत तगड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। वहां बहुत अच्छा, हम लोग एक टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, खूब अच्छे से किसी ने वहां पे अपने माल को सल्टाया है। तो जब तक ये बहुत अच्छे से 850 860 के ऊपर नहीं निकलेगा, आपके भाव आने में तो मुझको लगता है बहुत दिक्कत होगी। आप इसमें ट्रेडिंग करके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान कर लीजिए। आ जाइए दोस्तों, अब निफ्टी के फ्रेश लेवल पर बात करता हूं। बाजार की सारी संभावनाएं आपके सामने रख दिया। 2 क्वेश्चन थे, उनका आंसर दे दिया। इस हफ्ते में सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी है। इसमें चेष्टा करूंगा एक लाइव पूरे 1 घंटे का, इसमें और मैं अपने सेटअप को ठीक करने की चेष्टा करूंगा। वो लाइव का नोटिफिकेशन भी मैं आपको पहले दे दूंगा। वैसे फ्राइडे को हम फिर मिल ही रहे हैं। अब आ जाइए दोस्तों, निफ्टी की बात करें। 1900 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा ओवरबॉट बाउंड्री क्रॉस करके हम उस जोन में जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने का मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि वहीं से बाजार गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी इस रैली में और जगह है। अब बाजार को अपना रास्ता, अपनी दिशा, अपना टारगेट खुद को डिसाइड करने दीजिए। मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेडर को 23,480 और 23,350, ये 350 थोड़ा दूर होता है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखिए। जब तक 480 और 350 इन दोनों के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती है, तब तक हमको कोई और फर्दर करेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए। 1900 पॉइंट की रैली के बाद अब हमको टारगेट की बात भी नहीं करनी चाहिए। अब बाजार को जाने दीजिए कहाँ तक जाता है, कहाँ से घूमता है, कहाँ तक गिरता है। अब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सपोर्ट को देखिए दोस्तों। जितना मुझको समझ में आया, आने वाली क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, निफ्टी का चार्ट सेटअप, आपका जवाब, ये सब आपके सामने रख दिया। फ्राइडे फिर मिलते हैं, 3 दिन छुट्टी में एक लाइव करेंगे, और चेष्टा करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं।
खूब अच्छे से दोस्तों। 5 दिन बाद बड़ा अच्छा पर्व शुरू हो रहा है, हमारा नया साल। बहुत पावन पर्व जिसको नवरात्रे बोलते हैं, उन सब की तैयारियां कीजिए, धूमधाम से स्वागत कीजिए। हम लोग फिर शुक्रवार को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।